आज का दिन उस 84 के दंगों के परिवारों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम दिल्ली सरकार ने किया और बेहद ही सारे नियमों को सरलीकरण करके इन परिवारों के दुख दर्द को कम करके उनके परिवार के एक जन को नौकरी देने का काम दिल्ली सरकार ने किया। वर्षों से ये मन में आस लिए पिछली सरकारों के दरवाजों पे हमारे ये सिख परिवार धक्के खाते रहे, अपनी तकलीफ बताते रहे, कभी अदालतों की हाजिरी भरी और कभी हाथ जोड़ निवेदन किया, पर उनकी सुनवाई उस प्रकार से नहीं हो पाई। मुझे खुशी है कि गुरु साहब ने ये सेवा हमें दी। मैं हमारे मंत्री सिरसा साहब का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो लगातार इस काम को करने में उन्होंने अपने एफर्ट लगाए और आज उन परिवारों को हम नौकरी देने में सफल हो पाए। बाकी भी जो सूची बची है उसको भी हम जल्द उनकी कार्रवाई पूरी करने के बाद देंगे और मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और उनका जीवन आगे सुखमय हो इसकी कामना करती हूँ। उम्र की बंदिश हटा दी गई है, बड़ा बिल्कुल उम्र की बंदिश हटा दी गई, एजुकेशन की बंदिश हटा दी गई, नियमों का बहुत ज़्यादा सरलीकरण किया ताकि सच में उन्हें रिलीफ मिल सके और सालों से जो समस्या उनके जीवन की थी उसको समाधान हो। एक बड़ा फैसला बीते रोज हुआ है, डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दिए गए हैं, देखिए किस तरह से। धन्यवाद करदा है दिल्ली ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਥਮਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੜਪ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੜਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ और ਅੱਜ जो फैसला लेके किया गया है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। मेरा नाम सतनाम कौर है। मैं तो पहली दूसरी में पढ़ती थी जब ये हुआ था। हम नए नए यहाँ पे आए थे दिल्ली में, तो पहली बार ऐसा देखा और इतना भयंकर था ये सब कुछ। सोच के जब उसको सीन को सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम तो बहुत छोटे थे, पता ही नहीं था हमारे को इस बारे में। मम्मी रोते हुए बाहर निकल गए, साथ साथ पीछे पीछे हम लोग भी निकल गए पीछे पीछे। और ये इतना लंबा टाइम बीतने के बाद, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद आज जब ये हमारे को नौकरियां मिली हैं, ये एक इंसाफ मिला है। ये बहुत छोटा सा इंसाफ है, बहुत बड़ा नहीं है। जो चला गया है इंसान उसकी कोई वैल्यू नहीं दे सकता। जो वो इंसान करता हमारे लिए शायद वो सरकारें नहीं कर सकती वो हमारे लिए, जो पिता एक कर सकता है हमारे लिए। आज सुकून मिला है, आज सुकून थोड़ा तो मिला है, ये नहीं कि नहीं मिला है थोड़ा सुकून। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे अगर पापा हमारे सर पे पापा का हाथ होता तो हमारी लाइफ कुछ और होती, ये लाइफ नहीं होती है हमारी। तो हम रुल के ऐसे पले हैं भाई। हमारी माएँ चली जाती थी रोटी कमाने के लिए, बच्चों को रोटी देनी है, कैसे देनी है, वो कमाने के लिए निकल जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपने घरों में बंद करके चली जाती थी। 40 साल में सरकारें आई, सरकारें गई। सरकारों ने तो कुछ नहीं किया। उनके तो कान पे जू भी नहीं रहेंगी। उन लोगों ने तो जिन्होंने किया उनको भी सजा ही नहीं दी। और चलो आज हम लोग सीएम साहब का बहुत शुक्रिया करते हैं, रेखा जी का, कि भी इन्होंने बड़ी जल्दी से ये कार्रवाई को ख़त्म किया और हमें कि मंजिल तक पहुंचाया। थैंक यू। मेरी 41 साल उम्र हो गई है और रॉयट्स हुए को 42 ईयर्स हो गए और मेरे घर से 5 जाने लोग गए थे, लेकिन मेरे फादर की जॉब मुझे मिली है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दिल्ली गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को। कितना दिक्कतें रही 41 साल, आज नौकरी मिली है। सर बिना फादर के इंसान की क्या लाइफ होती है आप समझ सकते होंगे। मेरा तो जन्म ही 6 महीने बाद हुआ था। जब रॉयट्स हुए थे मैं अपनी मदर के पेट में था, एक्सपेक्टेड थी मेरी मदर। 6 महीने बाद मैं पैदा हुआ था रॉयट्स से। तो मैं थैंक यू करूँगा दिल्ली गवर्नमेंट का, मजिंदर सिंह सिरसा जी का और रेखा गुप्ता मैम का। परमजीत कौर। मैम कितने साल बाद आज नौकरी मिली है, 41 साल हो गए हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है और हमारे लिए हमको नौकरी मिली है। इस टाइम बहुत टाइम के बाद मिली है हमें, बहुत लंबा टाइम बीत गया। ये टाइम काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था।